आगे मैं आपको मोहन भागवत जी की बात सुनवा देता हूं। संघ प्रमुख, उन्होंने नागपुर में संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराया। आज उन्होंने जेनजी को आज भी एक बड़ा मैसेज दिया। इससे पहले वो इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उसमें कहा था कि जेनजी के लिए उन्होंने कहा था, मैं आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकता हूं, वो हमसे ज्यादा ईमानदार हैं और उनका सवाल पूछना गलत नहीं है। मोहन भागवत ने आज कहा कि युवा नौजवान ये हमारे डेमोग्राफी की डिविडेंड है। युवा देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। नौजवानों को देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने यूथ को नसीहत भी दी। संघ प्रमुख ने कहा कि युवा पीढ़ी दूसरे देशों से भारत की तुलना ना करे, हमारी युवा पीढ़ी को अपनी क्षमता को पहचानना। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। इस बात पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, जो भी कह रहे थे सर संघ चालक, कि हमारा आइडियल जो है, या हमारा जैसी हम आइडियल समाज की या देश की कल्पना करना चाहते हैं, वो अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को देख करके ना करें। बिल्कुल, वो हमारा आइडियल हमारा अपना होगा। उन्होंने संदेश दिया युवा को कि आप अमेरिका और विदेश को देखकर सिर्फ भौतिक उन्नति, सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले मत बनिए, सिर्फ पैसों को अपना सब कुछ मत मानिए। क्योंकि भारत में कहा जाता है कि पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। तो हमारे यहाँ सिर्फ पैसों का नहीं, हमारे यहाँ धर्म का है, अध्यात्म का है, संस्कार का है, संस्कृति का है, परिवार का है, उसको साथ लेकर चले। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई परिवारों में भी मतभेद होते हैं, एक परिवार में भी 4 तरह के विचार होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार टूटता नहीं है। सबकी चर्चा होती है, मतभेद होता है, लेकिन एक कोई निर्णय होता है तो उसके साथ पूरा परिवार खड़ा रहता है। बोले समाज में भी यही है और बोले राजनीति में भी ऐसा ही होता है कि भाई राजनीति में भी विरोध स्वाभाविक है। विपक्ष रहेगा, सत्ता पक्ष रहेगा तो विपक्ष भी रहेगा, और हर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, सबके अपने विचार रहते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा सब विचारों का सम्मान होना चाहिए, जो राष्ट्र हित में है वो फैसला लिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है उन्होंने संदेश देने की युवा को कोशिश की है कि सिर्फ एक आंदोलन के माध्यम से नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई युवा सही दिशा में बढ़े। अगर आप सही दिशा में बढ़ोगे तो देश के लिए संपत्ति बनोगे, और अगर आप गलत दिशा में जाओगे तो देश के लिए और समाज के लिए बोझ बनोगे। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप सोच समझ के निर्णय लीजिए। और उन्होंने तमाम तरह के युवा को संदेश दिया, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मोहन भागवत जी ने आज समाज की बात की है, राजनीति की बात की है, लोकतंत्र की बात की है, और युवा को जो कहा है, मुझे लगता है सब युवाओं को राजनीति वाली बात बता दूं, आपने काफी बताई दिया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है, विपक्ष का सवाल पूछना भी जरूरी है। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि विपक्ष को जो है विरोध का मतलब अधिकार है, लोगों को भी विरोध का अधिकार है, विरोध होना भी चाहिए, लेकिन इन सारे विरोधों के होते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश हित में क्या है। उन्होंने बस इतना ही कहा कि विरोध हो सकता है, और ये भी उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही बात को माने या एक ही सोच रखें। अलग अलग सोच हो सकती है, उसकी जगह है भारतीय पूरी परंपराओं में और भारतीय राजनीति में, और उनका ये कहना है कि इसी से देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने युवाओं को भी कहा है कि आप जो है वो आगे बढ़ें, हम आपकी तरफ देखते हैं कि युवा जो है एंटरप्रेन्योर बने, युवा जो है अपनी बात कहे। वो आज के युवाओं को बहुत
तारीफ भी कर रहे थे इस सारे उसमें कि युवा जो है बहुत खुल के अपनी बात कहता है, वो बहुत सोच रखता है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और पॉजिटिव बातें हैं। भैया आप लोग तो जाने कब से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मोहन भागवत जी ने RSS एक बार एक किस्सा सुनाया था, मतभेद, वो वैचारिक मतभेद या आपसे किसी विषय पर मतभेद को लेकर मोहन जी ने कहा था कि भाई संघ के अंदर भी किसी विषय में जब चर्चा होती है तो 2 या 3 राय आती है, कोई हर राय से सहमत नहीं होता है, लेकिन जब एक बार फैसला होता है तो सब उसको मान लेते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जब संघ हॉकी पैंट से फुल पैंट की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो बहुत से प्रचारक उसके लिए सहमत नहीं थे, लेकिन जब फैसला हो गया कि हॉकी पैंट से अब निकर से पैंट की तरफ बढ़ना है तो बोले फिर जो असहमत थे उन लोगों ने भी बाद में पैंट पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि हम विरोध करते रहे, हम खाकी पैंट ही पहनेंगे, आप लोग तो पैंट पहनिए, हम खाकी निकर पहनेंगे। तो बोले एक बार फैसला हो गया तो सब उसको सहमति देते हैं। वैसे ही समाज के अंदर संस्कृति में परिवार होना चाहिए, तो सबके विचार आए, जो विचार देश हित में हो, समाज के हित में हो, उसे स्वीकार करके फिर पूरा समाज उसके साथ। अब देखिए जो बात राहुल गांधी ने अपने पिछले भाषण में कही, जिसमें बड़ा एतराज इस पर हुआ कि उन्होंने खराब शब्दों से, खराब भाषा से प्रधानमंत्री के लिए बात की, गृह मंत्री के लिए बात की, उसमें वो क्या था, उनका आर्गुमेंट क्या था उस सब के पीछे? उनका आर्गुमेंट ये था कि ये संघ वाले, बीजेपी वाले सबको एक डंडे से हाँकना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और हम लोग स्वच्छंदता चाहते हैं, हम अपने तरीके से जीने का हक हर किसी के लिए चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो ये हक संघ के लिए भी चाहता हूं कि कल को हम सत्ता में आ जाएं तो संघ वाले भी एग्जिस्ट करें, उनकी थॉट जो सोच है जीवन को लेकर के वो भी चले। क्या संघ प्रमुख की बातों में कोई अंतर है इससे? संघ, खासकर मोहन भागवत, क्या पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस का एक बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव चेहरा रखने की कोशिश कर रहे हैं? मोहन जी ना जी, मोहन जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये बात की जाए कि लचीला बने, और इस पूरे भाषण में जो उन्होंने दिया है, युवाओं को भी मैसेज दिया उन्होंने जी। इस पूरे भाषण में सरसंघ चालक ने युवाओं को भी संदेश दिया। बाकी जिनको संदेश दिया उनको भी मिल जाए तो बेहतर है। युवाओं को क्या संदेश दिया सर? जो आप सारी बात कर रहे हैं वो युवाओं के लिए भी कही है उन्होंने, ऐसा मानना जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और राहुल जी ने जब ये कहा उस पर मुझे याद आई बात कि राहुल जी तो जिस पार्टी ने, जिस सरकार में, जिस पार्टी के वो रहे हैं, 3 बार संघ पे प्रतिबंध लगाया है। सर कंट्राडिक्शन देख लीजिए, केवल एक ही आदमी पर आप बात नहीं करें। भाषण देना आसान होता है, भाषण देना आसान होता है, तो ये सबके लिए भी कहा जा सकता है। तो कभी कभी एक ही के लिए कभी के लिए कीजिए ना, अगले उसी सांस में दूसरों के लिए कहना, कभी थोड़ा स्पेस लेके भी कहें तो पहले वाले तक ज्यादा रजिस्टर होता है। नहीं, मैं इसलिए राहुल जी की बात की। ठीक है सर। हाँ सर, मोहन जी के भाषण पर कोई एतराज तो नहीं है आपको? नहीं, देखिए संघ में तो एक कहावत है और बड़ा एक प्रचलित कहावत है, सूचना के बाद सोचना बंद कर दीजिए। सोचना नहीं है, ठीक है, सूचना है तो सोचना नहीं है, और सूचना से पहले जो विमर्श करना है आप कर लीजिए। ठीक है। और ये बात भी सही है कि स्वयंसेवक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन की बात नहीं कर सकें या अपनी बात नहीं, लेकिन जब निर्णय हो गया तो फिर आप उस निर्णय से चलें। ये तो उसकी पद्धति है और यही कारण है कि संघ तमाम झंझावातों को झेलते हुए यहाँ पर आकर के खड़ा है और वो उसका अनुशासन है। लेकिन विमर्श से बाहर ये कभी भी संघ नहीं सिखाया। मैंने स्वयंसेवक के नाते ऐसा नहीं किया, मैंने हमेशा खुल करके अपनी बात रही है। और कभी जहाँ पर लगा कि भाई बड़े अधिकारियों में कि ये बात मुझे रखनी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं खुल करके अपनी बात कहा और फिर उसका उत्तर भी मिला। मैं उत्तर से सेटिस्फाइड हूं नहीं हूं ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपनी बात कहने और मर्यादा की भाषा में रहते हुए कहने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। सूचना तक।